गणित में आज हम लोग जो है वर्गमूल और घनमूल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। वर्ग और वर्गमूल होता क्या है, ठीक है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है और वह संख्या उस गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है। क्लियर है। तो ये वर्ग और वर्गमूल की क्या है परिभाषा। क्या बोल रहे हैं कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है, जैसे एक संख्या क्या है 7 से 7 का गुणा किया तो गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वो इस संख्या का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। यानी 7 का वर्ग कितना होता है 49। फिर आगे क्या लिखा हूं, और वह संख्या उस गुणनफल का क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। यानी 49 का वर्गमूल कितना कहलाएगा 7। क्लियर है। तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल जो है उस संख्या का वर्ग कहलाता है और वह संख्या उस गुणनफल का क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। क्लियर है। हमको कम से कम जो है 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं का वर्गमूल याद होना चाहिए। वो इस टॉपिक में नहीं, गणित के और रीजनिंग के कई टॉपिकों में जो है हमारे काम आता है ना। तो 1 से लेकर 20 तक का वर्ग और वर्गमूल देख लेते हैं। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 है ना, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, उसके बाद है 16 का 256, 17 का 289 और उसके बाद है 18 का 224, 19 का है कितना 361 और 20 का कितना है 400। क्लियर है। अब ये तो जैसे अब इतना याद है ना, तो हमको जैसे पूछा जाएगा 324 का वर्गमूल कितना होता है तो हम बता देंगे कितना होता है 18 होता है ना। 225 का वर्गमूल कितना होता है तो 15। लेकिन अगर किसी बड़ी संख्या का पूछा जाए, जैसे 1024 का पूछ दिया गया कि 1024 का वर्गमूल कितना होता है ना, तो इस बड़ी संख्या का या किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं कितने विधि से, 2 विधि से। तो दोनों विधि हम एक एक करके समझेंगे। पहला कहलाता है गुणनखंड विधि और दूसरा कहलाता है भाग विधि। तो दोनों विधि को समझते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है 1024 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो 1024 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल ज्ञात करने की कितनी विधि बताया, 2 विधि। एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है कौन सा विधि, भाग विधि। तो दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं किसको, गुणनखंड विधि को, जो हम लोग बचपन से सीखते हैं। पहले हम 1024 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 1024 का किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है। तो हमने 1024 का वर्गमूल निकालना है, 1024 का वर्गमूल निकालना है और 1024 का हमने गुणनखंडन किया तो हमको क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार क्या मिला 2। तो 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा कितने बार, 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्लियर है। अब देखो वर्गमूल के अंदर अगर किसी भी संख्या का जोड़ा बनता है तो बाहर आ जाता है। तो देखो 2 का 1 2 3 4 5 बार जोड़ा बन रहा है तो 2 कितने बार बाहर आ जाएगा, 5 बार बाहर आ गया वर्गमूल से। ठीक है। तो अभी पांचों 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। तो इस तरह हमने पा लिया कि 1024 का वर्गमूल कितना होता है 32।
क्लियर है? तो वर्गमूल निकालने की पहली विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि, जिसकी सहायता से हम जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का हम भाग विधि से क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, भाग विधि में क्या करना रहता है? सबसे पहले जो संख्या दिया गया उसका पीछे से जोड़ा बनाना है, पीछे से जोड़ा बनाना है दो दो अंकों का। तो जैसे यहाँ पे 4 और 2 दिया है तो एक जोड़ा बन गया क्या? 24, और एक जोड़ा बन गया क्या? 10। क्लियर है? मान लो 5 तो रहता, जैसे मान लो ऐसा रहता, ऐसा 5 तो है, तो पहला जोड़ा क्या बनता? 62, दूसरा जोड़ा क्या बनता? 54, और फिर एक क्या रहता? 2, वो सिंगल रहता। क्लियर है? पहले आपको ऐसा क्या करना है? जोड़ा बनाना। दूसरा स्टेप उसके बाद कि जो पहला इधर से दिखेगा जोड़ा, चाहे पहला जोड़ा जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है? 10, और यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है? 2, जो भी पहला दिखे। ठीक है, उस पहले जो अंक बनेगा है ना, चाहे वो सिंगल रहे चाहे डबल, सिंगल रहेगा तो ऐसे सिंगल बनेगा और डबल रहा तो ऐसे बनेगा। जैसे हमारे यहाँ पहला अंक क्या दिख रहा है? पहला जोड़ा क्या दिख रहा है? 10 दिख रहा है। तो 10 से छोटा या 10 के बराबर किसका वर्ग होता है? किसका वर्ग 10 होता है या 10 से छोटा होता है? 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का क्या होता है? 16। तो 4 का 16 ज्यादा हो गया, इसीलिए हम क्या लेंगे? 3 का वर्ग लेंगे। तो जिसका वर्ग ले रहे हैं उसको यहाँ पे 3 बार लिखेंगे, यहाँ पे और यहाँ, और इसका गुणा करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है? हमने सबसे पहले क्या किया? जोड़ा बनाया। जो पहला जोड़ा बना इधर से, उसमें हमने देखा 10 बन रहा है, तो 10 से छोटा हमने किसी संख्या का क्या लिया? वर्ग। तो 10 से छोटा किस संख्या का वर्ग होता है? 3 का होता है, 9, है ना? इसलिए हमने किसका लिया? 3 को लिया। तो 3 को जो भी लेंगे संख्या उसको 3 जगह लिखेंगे, यहाँ पे और ऊपर। क्लियर है? अब इधर जो संख्या है उसको माइनस कर देंगे, तो 10 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? 1, और इधर जो भी संख्या है उसको प्लस कर देंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6, जगह छोड़ के लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे संख्या लिखेंगे। क्लियर है? तो 3 और 3 कितना हो गया? 6, और इधर 10 में 9 गया तो कितना आया? 1। ये हमारा पहला स्टेप खत्म। अब अगला क्या करना है? जो अगला जोड़ा बचा है उसको यहाँ पे उतार देंगे। क्या बचा है? 24। क्लियर है? अब यहाँ पर संख्या ले रहे हैं, तो दोनों में एक जैसे संख्या ले लेंगे। यहाँ जो संख्या लूंगा वही यहाँ लूंगा। यदि मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, यहाँ पे 1 लूंगा, यहाँ पे 2 लेता हूँ, यहाँ भी 2 लूंगा, और जो भी यहाँ लिखूंगा उसको यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है? तो जो भी संख्या ले रहा हूँ कितने बार लेना है? 3 बार लेना है। ठीक, अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेना है जिसका यहाँ पर जैसे मैं 1 लेता हूँ, यहाँ 61 बनेगा, और नीचे में क्या आएगा? 1, तो 61 गुना कितना होगा? 1। तो ऐसा संख्या लेना है यहाँ पर कि गुणा करने पर 124 से क्या हो? बड़ा ना हो, 124 के बराबर हो लेकिन उससे बड़ा ना हो। तो कौन सी संख्या? 1 लेते हैं तो कितना हो जा रहा है? 61, 61 गुना कितना होगा? 1, 2 लेंगे तो 62 गुना 2, और 62 गुना 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा? 124 आ रहा है। यानी यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 2। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? 124, अब इधर घटा दिए तो कितना आ गया? 0 आ गया। क्लियर? और इधर कोई जोड़ा बचा क्या? नहीं, इधर कोई जोड़ा ना बचा हो और शेषफल 0 आया हो, तो यहाँ जो भी संख्या बनेगा वही दिए गए संख्या का क्या होगा? वर्गमूल होगा। इस तरह 1024 का वर्गमूल कितना आया? 32। ठीक है? तो आप लोग को दोनों विधि समझ में आ गया होगा। इसका कुछ प्रैक्टिस करते हैं, दोनों विधि से बना के देखते हैं कि कैसे भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, कैसे गुणनफल, इसका क्या करते हैं? प्रैक्टिस। ठीक है? क्वेश्चन दिया है 1,51,321 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो गुणनखंड विधि से इतने बड़े अंक का गुणनखंडन करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए इसको हम किससे समझते हैं? भाग विधि से समझते हैं। भाग विधि में सबसे पहले काम क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। तो 15, 13 और किसका जोड़ा बन गया? 21। क्लियर है? पीछे से बनाते आना है, 21, 13 और 15। ठीक है? तो पहला जोड़ा जो 15 है वो किस संख्या के वर्ग से छोटा है? तो 4 का कितना हो जाता है? 16, बड़ा हो गया, इसलिए किसका लेंगे? 3 का वर्ग लेंगे। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। इधर की संख्या को जोड़ देंगे, 3 और 3 6, और इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अगला जोड़ा केवल एक ही जोड़ा उतारना है, अगला जोड़ा उतारेंगे कौन सा? 13। तो अब संख्या हमारे पास है 613। तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखें जिसका गुणा करने पर 613 से कम आए? ठीक है? तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 61 गुणा 1 होगा, यानी 61 आएगा, 60 के आसपास। 2 रखेंगे तो 120 के आसपास आएगा, है ना? और 3 रखेंगे तो 200 के आसपास आएगा। 4 रखेंगे। ऐसी अनुमान लगाते हुए अगर जाएं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि यदि हम क्या रखें? 7 रखें
है ना, तो 7 रखेंगे कितना हो जाएगा 7 सती 49 फासला 4 7 छक्के 42 42 और 4 कितना हो जाएगा 46। बहुत कम आ रहा है ना, बहुत कम आ रहा है, तो सीधा क्या रख के देखते हैं 9 रख के देखते हैं। तो 9 निया 81 का 1 फासला कितना हो गया 8 और 9 छक्के कितना हो जाएगा 54 54 और 8 कितना हो जाएगा 62 ज्यादा हो गया, इसलिए क्या रखना पड़ेगा 7 पे कम हो रहा है और 9 में क्या हो गया ज्यादा, इसलिए यहाँ पे क्या रखेंगे 8 रखेंगे। तो यहाँ पे आ गया 8 8 8 64 का 4 है ना, फासला 6 8 छक्के 48 48 और 6 कितना हो जाएगा 48 और 6 हो जाएगा कितना 54, तो कितना आ गया 544। ठीक है, अब इधर जोड़ देंगे तो 68 और 8 कितना हो जाएगा 76 और इधर क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 13 में 4 जाएगा कितना बचेगा 9 10 में 4 जाएगा कितना बचेगा 6 और इधर ये शून्य हो जाएगा। क्लियर है, फिर अगला जोड़ उतारेंगे क्या 21। क्लियर है, अब फिर यहाँ पर कोई संख्या रखेंगे जिस जो है 6921 से क्या होना चाहिए बराबर या उससे कम होना चाहिए जब यहाँ पर गुणा करें। क्लियर है, तो देखो 7 1 रखेंगे तो 750 2 रखेंगे तो 1400-1500 के आसपास है ना, तो आप देखो अगर 9 रखते हैं तो 6000 के आसपास आएगा है ना, क्योंकि 7 नियम कितना होता है 63, तो इसलिए 9 रख लें, तो 9 रख के देखते हैं, तो 9 रखेंगे तो 9 नियम 81 का 1 फासला 8 9 छक्के कितना हो जाएगा 54 और 8 कितना हो जाएगा 54 और 8 कितना हो गया 62 फासला 6 और 9 सत्ते 63 और 6 कितना हो गया 69, ये तो पूरा 6921 आ गया, यानी फासला यहाँ पे शेषफल कितना बचा शून्य बचा और कोई भी जोड़ा बचा है क्या नहीं, तो इस तरह से 1,51,321 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 389। क्लियर है, तो इस तरह हम भाग विधि से किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया है 5625 का क्या निकाले वर्गमूल निकाले, तो इसको हम गुणनखंडन विधि से बना के देखते हैं। तो 5621 पहले किससे भाग जाएगा 3 से जा सकता है ना, 3 से जा सकता है क्योंकि 5 और 6 कितना हो गया 11 11 और 2 कितना हो गया 13 13 और 5 18, तो 18 जो है 3 से भाग जाता है, इसलिए दी गई संख्या भी 3 से भाग जाएगा, तो पहले 3 से करते हैं, तो 3 एका 3 फिर 2 बच जाएगा 3 अट्ठे 24 फिर 2 बच जाएगा 3 साते 21 फिर 1 बच जाएगा 3 पंचे 15 फिर 3 से जाएगा है ना 3 छक्के 18 और फिर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15 फिर 3 से जाएगा क्या ये नहीं जाएगा है ना, क्योंकि 6 और 2 8 और 8 5 क्या हो रहा है 13, तो 13 3 से भाग जाता है क्या नहीं, तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं जाएगा। इससे भाग करके देखते हैं 5 से 5 एकम 5 है ना, फिर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25 फिर 5 से जाएगा 5 दूनी 10 5 पंचे 25 और फिर 5 से 5 पंचे 25 और फिर 5 से 5 एकम 5, तो यहाँ देखो हमने 5625 का जब गुणनखंडन किया तो हमारे पास क्या आया 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो जोड़ा किसका बन रहा है 3 का एक बार 5 का दो बार, तो 5 पंचे 25 और 25 दिया कितना हो जाएगा 75। क्लियर है, तो इस तरह गुणनखंडन विधि से भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर इसका भाग विधि से निकालें, भाग विधि भी देख लेते हैं इसका 5625, तो पहला जोड़ा बना क्या 25 और इधर से क्या बना 56 है ना, तो 56 से छोटा किसका वर्ग होता है 8 64 ज्यादा हो गया 7 क्या होगा 49, तो 7 का कितना होता है 49। ठीक है, इधर जोड़ देंगे तो 7 और 7 14 और इधर घटा देंगे तो 56 में 49 जाएगा कितना बचेगा 7, फिर किसको उतार देंगे 25 को। ठीक है, यहाँ पर क्या रखते हैं 5 है ना, तो 5 पंचे 25 का 5 हासला 2 5 चौक 20 और 2 22 हासला 2 5 एकम 5 और 2 7, यहाँ पे शेषफल 0 हो गया, यहाँ पे कोई जोड़ा नहीं बचा है, तो 7625 का वर्गमूल कितना हो गया 75। क्लियर है, तो इस तरह किसी भी संख्या का हम गुणनखंडन विधि से और भाग विधि से क्या निकाल सकते हैं वर्गमूल निकाल सकते हैं। क्लियर है, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन दिया है 1,17,649 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्लियर है, तो इसको भी हम भाग विधि से बनाकर देखेंगे। ठीक है, अब इसका जोड़ा बनाते हैं, तो एक जोड़ा बनेगा 49 एक 76 और एक क्या बनेगा 11, तो 11 से छोटा किसका वर्ग होता है 3 का 9 4 का 16, तो 4 का बड़ा हो गया क्या लेंगे
3 का वर्ग लेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, इधर जोड़ देंगे तो 3 और 3 6, इधर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2, फिर अगला जोड़ उतारेंगे क्या 6। क्लियर है। अगर मैं 1 रखूं तो 61 आएगा, 2 रखूं तो 120 के आसपास आएगा, 3 रखूंगा तो 180 के आसपास आएगा और 4 रखूंगा तो 240 के आसपास आएगा। तो क्या रख के देखते हैं 4 रख के देखते हैं तो 4 64 गुना कितना हो जाएगा 4, तो 4 चौक 16 का 6 5 1 4 छक्के 24 और 1 25 कितना हो गया 256। छोटा है तो 5 रख के देखते हैं, 5 में थोड़ा बराबर आ जाए तो इसके बराबर 5 पंचे 25 का 5 आंसर 2 5 छक्के 30 और 2 कितना हो गया 32, बहुत ज्यादा हो गया इसलिए क्या रखेंगे 4 रख रहे हैं तो 64 गुना 4 कितना आएगा 256। अब इसको घटा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 20 है ना, और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65। अब अगला जोड़ा उतारते हैं क्या 49। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या रखे कि 2049 के आसपास आए। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 680 के आसपास आएगा, अगर मैं 2 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा 1300 के आसपास आएगा है ना, और अगर मैं 3 रखता हूँ तो कितना चले जाएगा 2000 के आसपास आएगा। तो 3 ही रख के देखते हैं, 3 ही रख के देखते हैं तो 3 दिया 9, 3 अट्ठे 24 का 4 फासला 2 और 3 छक्के 18 2 20 के लिए आ गया 2049। इस तरह से आपका जो संख्या दिया था 1,17,649 इसका वर्गमूल कितना आ गया 300। क्लियर है। तो आई होप सो आप लोग को भाग विधि से वर्गमूल निकालना समझ में आ गया। क्लियर है। अब इसके बाद हम अगला जो देख रहे हैं क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर, इसमें दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल होगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको जैसे सामान्य संख्या का वर्गमूल निकालना है वैसे दशमलव वाली संख्या का भी निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 0.81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इसको मैं बिना दशमलव के लिखूं तो कौन सा संख्या दिख रहा है 81, और इस 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। तो जैसे आपने 81 का निकाला वैसे ही आप निकालेंगे 0.8। करना सिर्फ इतना है कि आपको जो संख्या दी गई है उसमें यह देखना है कि दशमलव के बाद 2 अंक का कितना जोड़ा बन रहा है। तो दशमलव के बाद 2 अंक का सिर्फ कितना जोड़ा बन रहा है 1 जोड़ा बन रहा है। तो आपने जो वर्गमूल निकाला है उसमें ही एक संख्या के पहले दशमलव लगा देना है, आपका दशमलव वाली संख्या का क्या निकल गया वर्गमूल निकल गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे ये संख्या दिया हुआ है 0.0009। ठीक, अगर बिना दशमलव के लिखूं तो कितना होगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। लेकिन मुझे 9 का नहीं 0.0009 का वर्गमूल चाहिए। तो दशमलव के बाद जो अंक दिए हुए हैं उसमें दो अंक कितना जोड़ा पड़ रहा है 2। तो जो वर्गमूल निकला है मेरा 3, इसमें एक संख्या और 2 संख्या के बाद पहले मैं क्या लगा दूंगा दशमलव, इसलिए मेरा आंसर कितना हो गया 0.03। क्लियर। अगर बड़ी संख्या दिया हुआ है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 11.7649, अगर इसको मैं बिना दशमलव के लिखूं तो 1,17,649 1,17,649। तो इस 1,17,649 का पहले आप क्या निकालेंगे वर्गमूल। जैसे आपने यहाँ पे निकाला तो देखिए 1,17,649 का वर्गमूल कितना निकालेंगे 343। अगर मैं दशमलव हटा दूं तो यही बनेगा, और इसका वर्गमूल कितना आ गया है 343। लेकिन मुझे 1,17,649 का नहीं 11.7649 का वर्गमूल चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि जो संख्या दिया गया है उसमें दशमलव के बाद 2 अंक का कितना जोड़ा बन रहा है 2 जोड़ा बन रहा है। तो जो वर्गमूल आया है 343, इसमें 2 अंक के पहले मैं क्या लगा दूंगा दशमलव, तो आंसर कितना आ जाएगा 3.63। क्लियर है। तो आप लोगों को दशमलव वाले संख्याओं का भी वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा। तो आज यहीं तक क्लास को रखते हैं, कल हम इसके और आगे जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही।